नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम 8th क्लास 12.2 फैक्टराइजेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के 8वें पार्ट पे उसको आज करने की कोशिश करेंगे। कई बच्चों ने डिमांड की थी इस क्वेश्चन की, तो इसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है कि उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो, इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं, इसमें कुछ कॉमन आ सकती हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या करना है कि देखो 25 ए स्क्वायर। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, देखो इसमें बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तो एक्चुअली में ना ये एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो कॉमन ले लो, तो 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। जैसे देखो माइनस मैंने कॉमन लिया ना यहाँ से, तो सभी के साइन पलट गए, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें तो देखो एक आइडेंटिटी बन रही है। कैसे? देखो 2b का स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर हो गया, प्लस 7c का स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 2a और b। ठीक है, तो देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसको बंद कर लेंगे, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली इक्वेशन ये रही, इसको बंद करके हम ये कर देंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो ये 25 का a स्क्वायर है तो इसको 5 कर लो, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो ये क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a है पूरा और ये पूरा b है, तो पहले मैं प्लस के साथ बना लेता हूँ और फिर माइनस के साथ। ठीक है, तो चाहो तो उसका साइन पलट सकते हो, जैसे कि ये माइनस अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसका पहला पार्ट है, तो देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये बहुत ही सिंपल सा है, मैंने पहला ले लिया ताकि आसानी से आप कॉमन लेना सीखें। देखो मिनिमम वैल्यू क्या कॉमन आ सकती है? x, तो आप x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा ax प्लस b, बस खत्म हो गया, क्योंकि ये फैक्टर्स हो गए। सिंपल सा है कि आपको इसमें से x के अलावा कोई कॉमन आ नहीं सकता, तो इसे ये कर देंगे हम। आते हैं इसके चौथे पार्ट पे, थर्ड के चौथे पे, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि m स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे, तो m स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा a प्लस b, और देखो यहाँ n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा b प्लस a। अब ये दोनों प्लस की वैल्यू, तो इसको सीधा करके लिख लो चाहे। देखो तो n स्क्वायर, तो ये a प्लस b। अब देखो ब्रैकेट फिर से सेम मिले हैं, अगर ब्रैकेट हमें सेम मिलते हैं तो उसमें से एक ब्रैकेट हम ले लेते हैं। तो देखो एक ब्रैकेट हमें ले लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, यानी कि a प्लस b और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो ये वाले बाहर वाले, एक इन दोनों में से एक ले लेंगे और ये बाहर वाला ले लेंगे, बस दैट्स इट। आगे चलते हैं इसके 5वें पार्ट में। अब देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो ब्रैकेट से घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लो ऐसे चाहें तो। ठीक है, अब इसको ऐड मत कर देना, क्योंकि कॉमन लेने हैं हमें, तो पता लग, कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं फिर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। तो देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो l कॉमन आ रहा है, नॉट कुछ, तो ये हो गया m प्लस ये हो गया 1। और अगर देखो इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ये तो खाली 1 ही कॉमन आ सकता है। तो देखो ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है इट मीन्स कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। देखो इस क्वेश्चन में एरर था थोड़ा सा, उसको करेक्ट किया गया। यहाँ पर m प्लस l नहीं था, यहाँ m प्लस 1 था। अब आसान हो जाएगा, देखो हमारे लिए 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया m प्लस 1। अब देखो ब्रैकेट फिर से सेम, इन दोनों ब्रैकेट में से एक वैल्यू ले लेंगे हम और एक बाहर वाली वैल्यू ले लेंगे l प्लस 1, यानी कि ये और ये साथ में। तो हमारे ये फैक्टर्स कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं 9th पार्ट में। तो देखो 6xy माइनस 4y, तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन ले ले। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है, और 2 से दोनों कट सकते हैं, 3 भी 6 भी कट सकता है और 2 भी कट सकता है। तो आप 2y कॉमन ले लें, तो 2 3 जा 6 और x और 2 2 जा 4। यहाँ पर देखो इसको चाहो तो सीधा कर लो, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 9x प्लस 6, उसके बाद कॉमन ले लेंगे हम। तो देखो कितना कॉमन आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्योंकि देखो माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। देखो अब ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स दे रखी है, तो इनका ध्यान रखेंगे। कई बार स्टूडेंट सीधा कर देते हैं ना, तो उनको लगता है ब्रैकेट तो सेम नहीं आया मेरा। अब देखो ब्रैकेट क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों ब्रैकेट में से आप एक वैल्यू ले लो और एक बाहर वाली वैल्यू ले लो, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं।
तो देखो आगे वाले उसमें चौथे पार्ट के अंदर फैक्टराइज एज फॉर एज यू कैन, जितना फैक्टराइज कर सकते हैं कोशिश करें। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटीज़ बनानी है, हमें कोशिश करनी है कि कोई आइडेंटिटी बन जाए। तो जैसे हमारी आइडेंटिटी बन जाएंगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि हम आसानी से उसको कर लेंगे। तो देखो a की पावर 4 है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये देखो ये अब ये पूरा a है और ये b है, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। ये पूरा a है, अब प्लस के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दो, लेकिन ये खुल सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से दोबारा से खोलेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। देखो ये पूरा a था ना, तो देखो a की जगह पर हमने a b लिखा, लेकिन दोबारा से एक बार फार्मूला बन गया तो उसे दोबारा से खोल दिया हमने, क्योंकि फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसी का हमने इस्तेमाल करके इसको ओपन कर दिया। आगे चलते देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला है सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो वही करेंगे हम दोबारा से। देखो इसको पूरा a स्क्वायर ये पूरा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से फार्मूला बन गया, तो a स्क्वायर मतलब ये a प्लस a माइनस बी, एक बार प्लस के साथ आ गया और एक बार इसी को हम आप माइनस के साथ ले आएंगे, ठीक है। तो प्लस वाले के साथ तो कुछ नहीं कर सकते आप, तो उसको एज इट इज़ रहने दो। इस वाले को ब्रेक कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस का पहले खोल लो, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरा b है, तो ध्यान रखना कि ये a है ये b है, तो उस हिसाब से हमने इसे ओपन कर दिया। तो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है a की पावर 4 और b की पावर 4। देखो ये एक्चुअली में आइडेंटिटी बनी हुई है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको देखो स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ देंगे, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस, अब ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा 2a और b, b यहाँ पर b स्क्वायर है, a यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है तो इसे आप 2 बार लिख दो, ठीक है। चाहे तो आप इसको फर्दर ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स मिल गए। तो आप खुद उस पावर से घबराना नहीं है, पावर को एक ही फॉर्म में ही देखो, एक ही फॉर्म में बी की फॉर्म में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इससे घबराओगे कि स्क्वायर आ रहा है कैसे आ रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए पांचवा जो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखो इसके अंदर 2 तरीके हो सकते हैं कि पहला तरीका तो देखो यही है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट से करवा देता हूँ पहला तरीका में। तो देखो उसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 बन जाए 21, यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं तो यानी कि यहाँ पर 1 है, तो 21 बन जा 21, इसके फैक्टर निकालेंगे 3 7 जा 21। अब देखो आगे वाला एज इट इज़, पीछे वाला एज इट इज़, अब बीच में मुझे 10 लाना है, तो देखो 7 और 3 10 होते हैं, तो माइनस का 3q प्लस माइनस 7q, देखो माइनस माइनस प्लस और साइन भी माइनस का रहेगा। आप q कॉमन ले ले तो q माइनस 3, 7 कॉमन ले ले तो q माइनस 3, देखो यहाँ से कॉमन ले लिया 7 3 जा 21, ब्रैकेट में से 1 ले लेंगे और q माइनस 7, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका जो मेथड 2 है वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। धन्यवाद।